यही 15 साल बाप बेटा मिलकर दोनों को राज किए हैं, लेकिन जब से अशोक जी जीते हैं आज तक जीतने के बाद किसी भी पंचायत में किसी भी प्रखंड में एक दिन भी नहीं आए। उनको आज तक एक कार्यकर्ता अपना कार्यकर्ता भी नहीं पहचानता है, इसलिए नहीं पहचानता है वे नहीं करते हैं। और रह गई मुद्दा की बात, तो उनके पास तो न कोई बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मतलब ये बताएं कि युवाओं के लिए रोज़गार है, महिलाओं के लिए पेंशन जो योजना सरकार लाएगी वो है, लेकिन स्कूली छात्र और छात्राओं के लिए क्या है? क्या वो आपकी जो सरकार आएगी मधुबनी के अंदर, तो क्या वो विद्यालय का निर्माण करेगी, हॉस्पिटल का निर्माण करेगी, फिर एक्सप्रेसवे जो हमारे मधुबनी के अंदर शायद नहीं है अभी, वो एक्सप्रेसवे बनवाएगी? और कुछ समय पहले जैसे अशोक यादव या उनके पिताजी ने वादा करा था कि मधुबनी से लेकर शायद सारघाट बेनीपट्टी होते हुए हरलाखी के साइड रेल लाइन का होगा। मैंने सुना, मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ ये बात। तो क्या आप भी उस पर यही मतलब अगले चुनाव में मुद्दा रखेंगे या फिर आप उन पर काम करेंगे? इन पर काम करेंगे। जब हमारे लालू जी से तो देखें ना, जयनगर से पटना तक डायरेक्ट रेल लाइन बिछवा दिए हैं, तो उसके कहने की ज़रूरत नहीं आपको। जब हमारी सत्ता आएगी, शासन आएगी, तो निश्चित ये काम होबे करेगा। स्कूल कितना बनवाएंगे? स्कूल देखिए उस पर जो चल रहा है बात, ठीक है, जब हमारी सरकार आएगी वो काम तो चल ही रहा है, इसी बात नहीं। जब से कांग्रेस है, हम इंडिया स्कूल का तो कहीं जिक्र नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर बात, हमारे 24 वचन है, हर बात को जिक्र करेंगे तो लगभग हमको लगता है 500 पेज का एक मैनिफेस्टो बन जाएगा। क्या उसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा है, 5 मुद्दा जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि 1 करोड़ युवाओं का, 500 रुपये गैस सिलेंडर का, महिलाओं बहन को मतलब गरीब महिला को 1 लाख रुपये आपको सालाना देने का, ये सब। नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा, जय सिया राम। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पहुँचे थे गंगौड़ +2 हाई स्कूल में। तो वहाँ पे मैं पहुँच नहीं सका क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था, लेकिन अभी पहुँचा हूँ तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं यहाँ के कलना पंचायत के मुखिया जी मिल चुके हैं जो आरजेडी से हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, जो कि अली अशरफ फातिमी जी के पक्ष में होगा या फिर अशोक यादव जी के पक्ष में होगा, वो तो ये लोग जानेंगे, लेकिन इनसे कड़ा सवाल पूछा जाएगा, तीखा सवाल पूछा जाएगा। तो पहले स्वागत करता हूं मैं प्रखंड अध्यक्ष जी को। तो अपना नाम बताइए सर। रामचंद्र साहब नाम हुआ मेरा, घर बिशुल होगा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं हरलाखी। तो बताइए कि तेजस्वी यादव जी आए थे यहाँ पर, एक बार नामांकन में आए थे कुछ दिन पहले, मतलब महीना में 2 बार हो गए और आज भी आए हैं। तो क्या लगता है कि ये चुनाव एक तरफा हो गया? ये तो भीड़ बता दिया है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, वन साइडेड लड़ाई है। फातिमी साहब 2 लाख वोट से यहाँ चुनाव जीतेंगे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि मतलब हम चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे पूरा। तो अगर जीतते हैं तो आपका मुद्दा है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, बहुत सारे मुद्दा हैं, तो क्या उन सारी मुद्दाओं पे आप खड़े उतरेंगे? मेरी सरकार जो बनेगी दिल्ली में महागठबंधन की, तो मेरा जो वादा है, मेन वादा है 5 मुद्दा। साल में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार, सरकारी नौकरी, सभी महिलाओं को साल में 1 बार रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया उसके गरीबी दूर करने के लिए उसकी भत्ता दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता। दूसरा है गैस सिलेंडर। अभी कांग्रेस के सरकार में 2012-13 में 450-500 रुपये था, जो बढ़ के हो गया 1200 रुपये, और मेरी सरकार बनेगी तो 500 रुपये सिलेंडर दिया जाएगा। तो वो सारी बात हो गई, लेकिन युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए रोज़गार है। 30 लाख भारतीय जो सर्विस है, जो सर्विस विभाग है, जो जिसमें युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, सारे चीज़ को नरेंद्र मोदी बहाली भर्ती बंद कर दिए हुए हैं। अभी 30 लाख पद भारत सरकार की नौकरी में खाली है, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहा है। तो मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनने के बाद 1 करोड़ युवाओं को पूरे देश में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और जो भी युवा जो BA हैं, स्नातक हैं या B.Ed है, ठीक है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो बेरोजगार है, उसको रोज़गार के लिए हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपया इसलिए कि उनको पॉकेट खर्चा, भाड़ा किराया, जाने आने के लिए, और सरकारी ट्रेनिंग मिलेगा, तब कहीं सरकारी कंपनी में या किसी लिमिटेड कंपनी में या सरकारी जॉब में उसको नौकरी दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे अशोक यादव जी कह रहे हैं कि हम पिछली बार बहुत सारे वोट से जीत चुके थे, 4-5 लाख के करीबन, तो वो तो फिर कह रहे हैं कि हम अब इस बार ज़्यादा ही वोट से जीतेंगे। हमारे
गठबंधन में 2 उम्मीदवार था, इसलिए अशोक यादव चुनाव जीत गए हैं। इस बार हमारे महागठबंधन में 5 नहीं 7 दल का अलायंस है और एक ही उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी जी। इसलिए अशोक यादव सपना देख रहे हैं, उनको तो जनता गांव में मतलब क्या कहते हैं जाने नहीं देता है। ठीक है, एक भी अशोक यादव को बताइए पूरे 5 साल के अंदर में कभी किसी गांव में किसी वर्कर से, किसी कार्यकर्ता से, किसी जनता से उनको भेंट मुलाकात हो, कहीं विकास का काम क्या हो अशोक यादव बताइए, किसी का नाम, किसी काम का नाम तो बताइए। 5 साल में अशोक यादव बतावे कि हम फलान जगह काम कर दिए हैं। वो छोड़िए, और जनता के बीच दूसरा मुद्दा ये भी है कि जैसे अली अशरफ फातमी जी है, वो मधुबनी के नहीं है, अशोक यादव है, वो भी मधुबनी के नहीं है। तो बार बार बड़े बड़े जो मतलब जो नेता लोग हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं या फिर बड़े बड़े पार्टी हैं, वो उन्हें टिकट क्यों देते हैं कि जो इस क्षेत्र का ना हो। इस क्षेत्र में भी तो बहुत सारे नेता हैं, जैसे आरजेडी से हैं, बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं। तो मतलब अली अशरफ फातमी जी को इस क्षेत्र टिकट क्यों दिया गया इस बार? नहीं, लोकसभा में पड़ता है ना, ये जाले और केवटी दरभंगा जिला में पड़ता है, लेकिन दोनों विधानसभा हमारे मधुबनी लोकसभा में है। ठीक है, तो लोकसभा के आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बाहरी तो है नहीं। ठीक है, इस पार्लियामेंट में इनका घर है। अच्छा, तो मतलब पहली बार अली अशरफ फातमी जी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार पूरे जोर शोर से यहाँ से जीत कर जाएंगे? कोई लड़ाई नहीं है, ये भीड़ बतला दिया है आपको कि कोई लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ हमारा जो उम्मीदवार है फातमी साहब 2 लाख वोट से इस बार 4 जून को वोटों का गिनती होगा, 20 जून का मतदान होगा। आप देख लीजिएगा, लालटेन छाप 1 नंबर पर है। 2 लाख से अधिक वोट से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलिए, इनका जो बातें थी वो सुन ली हैं, और ये सामने में मुखिया जी हैं, इनसे भी बातें करते हैं। तो मुखिया जी, पहले तो स्वागत है जी। मेरा नाम राजेश रंजन यादव हुआ, कलना पंचायत से हम आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के से राजनीति करते हैं हरलाखी में जी। तो हरलाखी से करते हैं, तो आप बताइए कि ये जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इनमें आप जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं जा के आरजेडी के लिए, तो क्या लगता है कि आरजेडी सत्ता में आ रही है? सत्ता में हमारी इंडिया गठबंधन केंद्र में आ रही, सत्ता में आ रही है। ठीक है, और आपको अली अशरफ फातमी साहब की बात करें तो यहाँ तो कोई लड़ाई अशोक यादव से हम लोग का रह नहीं गया है। यहाँ एक तरफा चुनाव है। ठीक है, यहाँ लड़ाई उड़ाई की कोई बात नहीं रह गई। अशोक यादव जब से यहाँ से जीत करके गए हैं, 15 साल बाप बेटा मिलकर दोनों को राज किए हैं, लेकिन जब से अशोक जी जीते हैं आज तक जीतने के बाद किसी भी पंचायत में, किसी भी प्रखंड में एक दिन भी नहीं आए। उनको आज तक एक कार्यकर्ता, अपना कार्यकर्ता भी नहीं पहचानता है, इसलिए नहीं पहचानता है, वे नहीं करते हैं। और रह गई मुद्दा की बात, तो उनके पास तो न कोई बहुत सारे मुद्दे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मतलब ये बताएं कि युवाओं के लिए रोजगार है, महिलाओं के लिए पेंशन जो योजना सरकार लाएगी वो है, लेकिन स्कूली छात्र और छात्राओं के लिए क्या है? क्या वो आपकी जो सरकार आएगी मधुबनी के अंदर, तो क्या वो विद्यालय का निर्माण करेगी, हॉस्पिटल का निर्माण करेगी, फिर एक्सप्रेसवे जो हमारे मधुबनी के अंदर शायद नहीं है अभी, वो एक्सप्रेसवे बनवाएगी? और कुछ समय पहले जैसे अशोक यादव या उनके पिताजी ने वादा करा था कि मधुबनी से लेकर शायद सारघाट बेनीपट्टी होते हुए हरलाखी के साइड रेल लाइन का होगा। मैंने सुना, मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ ये बात। तो क्या आप भी उस पर यही मतलब अगले चुनाव में मुद्दा रखेंगे या फिर आप उन पर काम करेंगे? उन पर काम करेंगे। जब हमारे लालू जी से तो देखें ना, जयनगर से पटना तक डायरेक्ट रेल लाइन बिछवा दिए हैं, तो उसके कहने की ज़रूरत नहीं आपको। जब हमारी सत्ता आएगी, शासन आएगी, तो निश्चित ये काम होबे करेगा। स्कूल कितना बनवाएंगे? स्कूल देखिए, उस पर जो चल रहा है बात, ठीक है, जब हमारी सरकार आएगी वो काम तो चल ही रहा है, इसी बात नहीं। जब से कांग्रेस है, हम इंडिया स्कूल का तो कहीं जिक्र नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिक्र हर बात, हमारे 24 वचन है, हर बात को जिक्र करेंगे तो लगभग हमको लगता है 500 पेज का एक मैनिफेस्टो बन जाएगा क्या। उसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा है, 5 मुद्दा जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि 1 करोड़ युवाओं का, 500 रुपये गैस सिलेंडर का, महिलाओं बहन को मतलब गरीब महिला को 1 लाख रुपये आपको सालाना देने का, ये सब मुख्य मुद्दा है। और अब वो बातें छोड़ी मुद्दा, और राहुल गांधी जो आप लोगों के गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव संविधान बचाओ है, लोकतंत्र बचाओ चुनाव है। क्या लगता है कि आपको लोकतंत्र खतरे में या फिर संविधान खतरे में? जी बिल्कुल खतरे में। देखिए, बीजेपी के एक नेता बगल में बैठे हुए, उनका एक नेता भाषण देते हैं कि यदि हम 400 पार कर गए तो इस बार संविधान का जो कचरा है उसको साफ कर देंगे। कचरा कहने का मतलब जो हम लोग का, हरिजन भाई का है, दलित का है, ओबीसी का है, जो अधिकार है उसको ख़त्म कर देंगे। वो ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है। अब ऐसा होगा, यदि 400 आप दे देते हैं इस बार, तो निश्चित रूप से ये चुनाव भी नहीं होगी, हम लोग यहाँ कभी इकट्ठा भी नहीं होंगे, हम लोग के पास कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ये जो ST OBC जिधर जिसका आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। ऐसा अभी कह रहे हैं ना, लेकिन क्रीमी लेयर, एक बात बताएं, क्रीमी लेयर तो उसमें भी लगाए हैं।
जो हरिजन एक्ट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से वो क्रीमी लेयर लगवाए हैं, जो कि कहने का मतलब ये है कोई और एक समूह है यदि हरिजन को मारे, यदि 2-4 दीवारी के अंदर में मारे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम यदि इधर ओबीसी का लोग यदि उससे बात भी कर ले, थोड़ा ऐसे हो जाए तो फिर उसके ऊपर लगेगा। एक कहने का मतलब ये है कि हम लोग को साइड किया जा रहा है इससे। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जनता को मतलब अब निर्णय लेने का डिसीजन नहीं है, वो डायरेक्ट डिसीजन ले लेंगे मोदी जी? ले लिए, जनता तो डिसीजन ले लिए पूरे इंडिया में। यहाँ सिर्फ एक मधुबनी लोकसभा की बात नहीं करे, पूरे इंडिया के जनता ले चुके हैं डिसीजन कि हमको क्या करना है, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, अब एक अहम सवाल होगा आपसे। देश में बार बार कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ की हमारे देश के पब्लिक लोग कह रही है कि ये धर्म का चुनाव है, बार बार इसमें धर्म को घसीटा जा रहा है। क्या लगता है कि धर्म के नाम पे चुनाव जीता जा सकता है? धर्म के नाम पे धर्म वाला तो राजनीति करते आ रहे हैं जीवन भर। ये मोदी जी दूसरा राजनीति करते कहाँ हैं? वो मोदी जी तो कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे जहाँ जाते हैं तो वही बातें उखाड़ते हैं, जय श्री राम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बताइए जय श्री राम का इस चुनाव में क्या लेना देना है? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बयान दिया था मछली और कुछ और चीज़ पे टिप्पणी दी थी। क्या वो लगता है कि आप वो सही मुद्दा है? मोदी जी बार बार कहते हैं मछली वछली, ये सब की सही लगता है आपको? अरे मछली उनका तो यही रहा है कि हम लोग यदि एक बात का फुल पैंट शर्टों पहन कर टहल जाएंगे तो उन लोगों को बुरा लगता है। तो मछली हम खा लिए या कुछ खा लिए वो तो अलग मुद्दा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए तो आपका क्या नाम है कि ये धर्म की राजनीति मतलब बीजेपी कर रही है? वो हाँ बीजेपी कर रही है, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, और कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा है जिस पे वो चुनाव लड़ सके। और रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी इस सब पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। और ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि एक नौवीं फेल बिहार को चला सकता है, फिर देश को चला सकता है। ये भी बराबर आपके मतलब सरकार पे ये मतलब लगता रहता है आरोप। क्या ये सही है कि मतलब नौवीं फेल देश चला सकता है? अरे चौथी का अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए कि हम चौथी पास है। अरे तेजस्वी यादव तो सीना ठोक करके बोले हैं कि हम नौवीं हैं, लेकिन आपने चौथी पास का सर्टिफिकेट हमको दिखाने दीजिए। कहाँ से पढ़े हैं? आपके पढ़ने वाले साथी कौन सब रहे? एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा है। आप तो बता रहे हैं कि नौवीं आप चौथी का हमको सर्टिफिकेट दिखाइए, और आपके साथ जो कोई पढ़ा हुआ है एक ऐसा बंदा खोज के दे दीजिए हमको अपने तरह से कि हाँ भाई मेरे साथ ये चौथी तक पढ़ा है। ऐसा कोई नहीं मिला। और वो बोलते हैं 35 साल तक हमने बनने भटका, हमने संन्यास धारण किया था। भाई 35 साल क्या पढ़ा कब भाई? चलिए वो बात कहते हैं, लेकिन आप जो कहते हैं कि हमारी यहाँ से जीत पक्की है पूरी की पूरी। जी निश्चित रूप से, इसमें कोई लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 40 में 40 सीट इस बार जीत के जाएंगे यहाँ से। इस बार 40 के 40 वो हार रहे हैं। 40 के 40 इंडिया गठबंधन जीत रही है यहाँ से, बिहार से। तो फिर मोदी जी तो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम 40 इस बार मतलब पूरा जीत के जाएंगे। तो कुछ बोल देते हैं, पूरा बोलते हैं। साफे हो गया यहाँ से लोग। 400 पारे हैं हम, तो 400 पार में कोई उसका पा सकता है, पर कहने से तो कुछ कह देते हैं। और एक और बात, राम मंदिर कुछ दिन पहले ही बनी थी यहाँ पे हमारे देश के अंदर, तो मोदी जी कहते हैं अगर 400 पार नहीं आया तो इन पे ताले लग जाएंगे। ऐसा क्या सही बात है? ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मान लीजिए वो झूठा वादा, झूठा प्रचार करते हैं। हुआ है क्या? इससे पहले कहीं हुआ है? माने कोर्ट डिसीजन जो किया है उस पर उतरे हैं। कोर्ट डिसीजन, अगर इंडिया गठबंधन की भी सरकार रहती तो जो कोर्ट का डिसीजन रहता उस उनको भी करना पड़ता। अभी जो वर्तमान में बनाया गया है मंदिर, तो मंदिर को कौन ताला लगाएगा? उस मंदिर को जितना होगा जीर्णोद्धार करना होगा तो जीर्णोद्धार होगा, न कि उसमें ताला लगाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सवाल हमने पूछे आपसे, आपने सारा सवालों का जवाब दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।